पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर अघोरी बाबाओं को लेकर काफी मशहूर है। यह मंदिर तांत्रिक मंदिर के रूप में काफी माना जाता है। मां काली के कई स्वरूप है। शक्ति की देवी काली मां के प्रत्येक स्वरूप में अपनी विशेष महत्वपूर्णता है। आज हम बात करेंगे मां तारा के बारे में। तारा का अर्थ है आंख और पीठ का अर्थ है स्थल। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के जलते शरीर को जब सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने छिन्न भिन्न किया था, तब सती की आंख की पुतली यानी नेत्र गोलक यहां गिरी थी। नेत्र गोलक को बांग्ला में तारा कहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम तारापीठ पड़ा। तारापीठ मंदिर काली के रूप में शिव जी के विनाशकारी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार मां तारा को ज्ञान की 10 देवियों में दूसरा माना जाता है। उन्हें कालिका, भद्रकाली और महाकाली के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की अपनी अलग ही खासियत है। इस मंदिर की महिमा के कारण दूर दूर से लोगों का यहां साल भर तांता लगा रहता है। तारा मां एक हिंदू देवी हैं, जो काली माता का एक रूप मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में से द्वितीय महाविद्या है, जो मोक्ष देने वाली और सभी बंधनों से मुक्ति देने वाली है। ये नीले रंग की 3 नेत्रों वाली, व्याघ्र चर्म से ढकी और खड्ग, कैंची, कपाल और कमल धारण करने वाली है। ये शव रूप शिव पर प्रत्यलीढ़ मुद्रा में आरूढ़ हैं। माना जाता है कि देवी तारा की आराधना से हर रोग से मुक्ति मिलती है। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। इनमें से 5 बकरेश्वर, नल्हाटी, नंदिकेश्वरी, फुलोरा देवी और तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में हैं। तारापीठ मंदिर उनमें सबसे जागृत शक्तिपीठ है। बीरभूम जिला धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। तारापीठ यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है और यह एक सिद्ध पीठ भी है। यह पीठ असम स्थित कामाख्या मंदिर की तरह ही तंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए परम पूज्य स्थल है। यहाँ भी साधु संत अति विश्वास और श्रद्धा के साथ साधना करते हैं। मां तारा 10 विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। हिंदू धर्म में तंत्र साधना का बहुत महत्व है। तंत्र साधना के लिए विंध्य क्षेत्र प्राचीन समय से ही बहुत प्रसिद्ध है, जहां साधक मां तारा की साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस पीठ में तांत्रिकों को शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा साधकों की मान्यता है। आपदा विपदा को दूर करने वाली मां तारा मृत्यु के पश्चात भी तारने वाली हैं। शक्ति मातंगी के चरण कमल यहां के महाश्मशान में प्रतिष्ठित हैं। तारापीठ के इतिहास के अनुसार वशिष्ठ मुनि तांत्रिक कला में महारत हासिल करना चाहते थे। उन्होंने तारापीठ को तंत्र साधना का अभ्यास करने के लिए, मां तारा की पूजा करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में चुना था। वशिष्ठ मुनि तब तारापीठ आए और बाएं हाथ के तांत्रिक अनुष्ठान के साथ पंचमकार यानी 5 निषिद्ध चीजों का उपयोग करके मां तारा की पूजा करने लगे। इससे प्रसन्न होकर मां तारा एक स्वर्गीय मां के रूप में उनके सामने प्रकट हुईं। इसके बाद माता रानी फिर पत्थर में तब्दील हो गईं। यह धर्मस्थल काफी प्राचीन है। कुछ स्रोतों के अनुसार यहाँ का मंदिर प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने बनवाया था, जब उन्होंने मां तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। लेकिन कालक्रम में वह मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने मौजूदा मंदिर बनवाया। यह मंदिर कई शताब्दियों से विद्यमान है, लेकिन उसका निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है। तारापीठ को कौशिकी अमावस्या पर होने वाली विशेष पूजा व तंत्र क्रियाओं के लिए जाना जाता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ महाविद्या के जानकार, कुंडलिनी जागृत करने वाले योगी योगिनी पहुंचते हैं। गृहस्थ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की इच्छा लेकर आते हैं। तंत्र विद्या के जानकार बताते हैं कि कौशिकी अमावस्या की रात ही कुछ समय के लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है। मंदिर के सामने एक महाश्मशान घाट है, जहां चिताओं की अग्नि कभी नहीं बुझती। इस घाट में मां तारा के दर्शन करने के लिए अनेक साधक और भक्त आते हैं। भगवान शिव ने इसके बारे में कामाख्या तंत्र, कंकाल मालिनी तंत्र आदि में वर्णन किया है। हिंदू शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है या उसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, तो उसके शव को दफना देना चाहिए, उसे जलाना नहीं चाहिए। ऐसा अनुष्ठान ऋषि मुनियों पर भी लागू होता है। इस महाशमशान में आर्षि मुनियों की कब्रें बहुतायत में हैं। यहाँ आने वाले सभी लोगों को बिना जूते चप्पल पहने ही घूमना पड़ता है।
हर समय देवी और उनकी योगिनियों और यहां तक कि वैरभ की भी पवित्र उपस्थिति हो सकती है। इसलिए महाश्मशान में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल उतारना जरूरी है। यह मंदिर मसान साधना के लिए प्रसिद्ध है। मसान साधना एक प्राचीन तंत्र मंत्र कला है जिसमें साधक विशेष मंत्रों, यंत्रों और तंत्रों का उपयोग करके आत्मा के उन्नति और अद्भुत शक्तियों को जागरूक करने का प्रयास करता है। यह एक उच्च स्तर की आध्यात्मिकता की दिशा में किया जाता है और साधक को आध्यात्मिक अनुभवों और शक्तियों का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करने का उद्देश्य होता है। मसान साधना मुख्यतः तांत्रिक और काली साधना के क्षेत्र में की जाती है, जिसमें साधक मसान या श्मशान की पूजा एवं तांत्रिक प्रयोग के माध्यम से आत्मा की ऊंचाई में पहुंचने का प्रयास करता है। इस साधना के दौरान साधक अकेले या गुरु के साथ रहकर मसान या श्मशान के पास ध्यान और साधना करता है। मसान साधना के दौरान अघोरी विधि, मंत्र और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह साधना विशेष धार्मिक स्थलों जैसे कि मसान, श्मशान या गुफा में की जा सकती है, जहां साधक को अपने आत्मा के सबसे गहरे और अंतर्मुखी भावनाओं में ले जाया जाता है। यह ध्यानपूर्वक और अत्यंत उग्र साधना है जो साधक को आत्मा के अद्भुत रहस्यों के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। अघोरी इस साधना के माध्यम से आत्मा के अलौकिक दर्शनों, अद्भुत शक्तियों और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव कर सकता है, जो उसे आत्मा के अद्भुत स्वरूप के साथ मिलता है। श्मशान में मां काली की साधना के लिए कई अघोरी साधक और तांत्रिक को शव पर बैठकर साधना करनी होती है। मां काली की श्मशान में आराधना करने से बहुत ही चमत्कारिक तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि महाश्मशान में पंचमुंडी के आसन पर बैठकर एकाग्र मन से मां तारा का 3 लाख बार जप करने से किसी भी साधक को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस महापीठ के दर्शन से इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तारापीठ कोलकाता से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के पास ही बामा खेपा का आश्रम है, जहां उनका समाधि स्थल भी है। बामा खेपा तारापीठ के सिद्ध पुरुष और मां तारा के परम भक्त थे। उनकी मूर्ति आश्रम में पूजी जाती है। यहीं पर सिद्ध पुरुष बामा खेपा का जन्म हुआ था। बामा खेपा ने मां की कठिन साधना कर अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति की थी। मां तारा और बामा खेपा को लेकर कई सारी अलौकिक घटनाएं आज भी चर्चित हैं। तंत्र की साधना का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और तारापीठ एक तंत्र स्थल के लिए जाना जाता है। भगवान शिव और मां काली को श्मशान घाट का भगवान कहा गया है। भगवान शिव जहां भस्म से पूरी तरह ढके होते हैं और ध्यान मग्न होते हैं, वहीं मां काली बुरी आत्माओं का पीछा करती है। महाश्मशान में अघोरी की यह उग्र तारा साधना आधी रात को उस समय शुरू होती है जब आसमान पर चंद्रदेव अपने क्षितिज पर होते हैं। कड़ाके की ठंड में भी अघोरी नंगे बदन साधना करते हैं। श्मशान के उग्र तारा की यह पूजा घनघोर अंधेरे में होती है। इस पूजा में किसी अपवित्र शख्स को प्रवेश की इजाजत अघोरी नहीं देते। यहां काल भैरव की पूजा करने के बाद अघोरी श्मशान स्थल पर अपनी साधना शुरू करते हैं। श्मशान की इस साधना में शमशान की सहचरियों व देवी के गणों को भोग दिया जाता है। साथ ही श्मशान स्थल को दीपक की रोशनी से प्रकाशित किया जाता है। अघोरी की इस रहस्यमय तंत्र मंत्र पूजा में सबसे बाद में देवी उग्र तारा माता की सात्विक पद्धति से साधना की जाती है। एक अघोरी अपनी साधना के लिए श्मशान स्थल इसलिए चुनता है क्योंकि श्मशान पर ही भगवान शिव का अघोरी रूप में साक्षात वास रहता है और अघोरी को श्मशान पर साधना करने से परम सत्य का ज्ञान होता है। यहाँ पर एक बार रतनगढ़ के प्रसिद्ध व्यापारी रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव द्वारा व्यापार करने आए थे। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्प के काटने से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र की मृत देह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ही ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ के एक बड़े तालाब के पास ले जाकर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियां तालाब के जल के स्पर्श करके जीवित हो उठती हैं। यह देखकर उनको बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र के मृत देह को वहां लाकर तालाब में डाल दिया। उसी समय उनका पुत्र जीवित हो गया। उसी दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ा। रमापति ने तालाब के पास एक टूटा हुआ मंदिर देखा और उसमें उन्होंने चंद्रचूर्ण आदि शिवलिंग और तारा मां की मूर्ति देखी। उन्होंने अपने आप को धन्य माना और अपने पैसे से ही उन्होंने मंदिर की मरम्मत कराई और पूजा की।
इस स्थान के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ तंत्र साधकों के अतिरिक्त जो भी लोग मुराद मांगने आते हैं वह अवश्य पूर्ण होती है। देवी तारा की सेवा आराधना से हर रोग से मुक्ति मिलती है। यदि किसी का शरीर रोग से ग्रस्त हो गया है या कोई प्राणी पाप से कष्ट भोग रहा है, वह जैसे ही हृदय से मां तारा को पुकारता है तो ममतामयी तारा माता अपने भक्तों को इस त्रिताप से मुक्त कर देती है। मां तारा अपने शिव को अपने मस्तक पर विराजमान रखती हैं। वे जीव से कहती हैं, चिंता मत करो, चिता भूमि में जब मृत्यु वरण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे सारे पाप दोष सभी बंधन से मैं मुक्त कर दूंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हां, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।